उत्तर पश्चिम भारत में गन्ने की फसल में उर्वरक प्रबंधन कैसे करें। दोस्तों, हमारे देश में संतुलित पोषण को लेकर जागरूकता का अभाव है, इसलिए ज्यादातर भारतीय खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स इन सब का संतुलन नहीं होता और फलस्वरूप अनेक परेशानियां पैदा होती हैं। और जब आप अपने पर ही ध्यान कम देते हैं तो ना जाने अपनी फसलों पर कितना देते होंगे। पर सच्चाई तो यही है, संतुलित पोषण ही स्वास्थ्य की कुंजी है। क्या हम अपने खेत में संतुलित उर्वरक का प्रयोग करते हैं? और गन्ने जैसी फसल जो 10 महीने से 14 महीने खेत में खड़ी रहती है, सभी मौसम को सहन करती है, ऐसी फसल को संतुलित पोषण मिलना ही चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में गन्ने की फसल में कितनी मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। किंतु उससे पहले ये जरूर ध्यान रखें कि हमेशा उर्वरक का प्रयोग करने से पहले खेत की मिट्टी का परीक्षण जरूर कराएं। व परिणामों के आधार पर ही उर्वरक का प्रयोग करें। किंतु यदि आप किसी कारणवश मिट्टी का परीक्षण नहीं करवा पाए हैं तो गन्ने की मुख्य फसल इस वीडियो में दर्शाई मात्रा का उपयोग करें। उत्तर पश्चिम भारत में गन्ने की फसल को 2 बार लगाया जा सकता है, पहली शरदकालीन और दूसरी बसंतकालीन। इसके अलावा इन मौसम में पेढ़ी की फसल भी उगाई जाती है। उत्तर पश्चिम भारत यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में गन्ने की फसल में मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन कुछ ऐसा है। गन्ने की शरदकालीन व बसंतकालीन फसल में नाइट्रोजन की मात्रा 60 किलो प्रति एकड़, फास्फोरस की मात्रा 24 किलो प्रति एकड़ और पोटेशियम की मात्रा 24 किलो प्रति एकड़ रखनी चाहिए। पेड़ी की फसल में नाइट्रोजन 80 किलो प्रति एकड़, फास्फोरस और पोटाश 24 किलो प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। हमें पता है किसान भाइयों कि आपके लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम के माध्यम से यूरिया, डीएपी अथवा पोटैश की मात्रा की गणना कठिन होगी, इसलिए हम आपको इसे सरल करके बताते हैं। शरदकालीन और बसंतकालीन बुवाई के लिए यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और डीएपी उर्वरकों की मात्रा कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। बुआई के समय यूरिया 17 किलो प्रति एकड़, बुआई के 30 से 35 दिन बाद 70 किलो प्रति एकड़, बुआई के 60 से 65 दिन बाद 17 किलो प्रति एकड़ और बुआई के 120 दिन बाद या मिट्टी चढ़ाई के समय 70 किलो प्रति एकड़ प्रयोग करना चाहिए। फास्फोरस को एसएसपी अथवा डीएपी के माध्यम से दिया जा सकता है। ध्यान रहे कि यदि खेत की मिट्टी चूनेदार हो तो एसएसपी की जगह डीएपी का उपयोग करें और बुआई से पहले और आखिरी मिट्टी चढ़ाते समय 10 किलो दानेदार सल्फर दें। सिंगल सुपर फास्फेट को केवल आधार खाद के रूप में बुआई के समय 75 किलो और बुआई के 120 दिन बाद या मिट्टी चढ़ाई के समय 75 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें। या डीएपी इस्तेमाल करना हो तो डीएपी केवल आधार खाद के रूप में बुआई के समय 26 किलो और बुआई के 120 दिन बाद या मिट्टी चढ़ाई के समय 26 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें। म्यूरेट और पोटाश को 20 किलो प्रति एकड़ आधार खाद के रूप में बुआई के समय और बुआई के 120 दिन बाद या मिट्टी चढ़ाई के समय 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें। साथ ही गन्ने में सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों को आधार खाद के रूप में बुआई के समय और बुआई के 120 दिन बाद या मिट्टी चढ़ाई के समय अर्थात 2 बार प्रयोग करना है, जिसमें क्रमशः फेरस सल्फेट को 10 किलो प्रति एकड़, जिंक सल्फेट को 10 किलो प्रति एकड़, मैग्नीशियम सल्फेट को 8 किलो प्रति एकड़ और बोरेक्स पाउडर को 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। ध्यान रहे कि यदि सभी सूक्ष्म तत्व अलग अलग उपलब्ध नहीं है तो बाजार में उपलब्ध सूक्ष्म तत्व का मिश्रण 10 किलोग्राम प्रति एकड़ बुवाई के समय व पुनः मिट्टी चढ़ाने की दूसरी प्रक्रिया के समय 10 किलोग्राम दें।